बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है फ्राइज़। बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। आप KFC और मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ को भूल जाएंगे, इतने मज़े के और ये क्रिस्पी तैयार होंगे। तो चलें जी, आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले आलू है। हमने आलू ले लेने हैं। तो आलूओं को आपने इस तरह से कटिंग करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपने आलू को ऊपर से और नीचे की साइड से दोनों साइडों से कट कर लेना है और इसके बाद लंबाई की शेप में कट करना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इसको फ्राइज की शेप में कटिंग कर लेना है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे आलूओं को चिप्स की शेप में कटिंग कर लिया है। तो अब हमने एक अदद बाउल ले लेना है और बाउल के अंदर हमने फ्राइज शामिल कर देने हैं। आलू शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है और पानी शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का शामिल कर देना है। नमक शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि नमक अच्छी तरह से फ्राइज़ के अंदर रच जाए। तो चलें जी, यहाँ पे अब आपने बेसन ले लेना है 8 से 9 चम्मच और मैदा ले लेना है 3 चम्मच। तो आपने एक अदद बाउल ले लेना है, इसके अंदर आपने मैदा और बेसन शामिल कर देना है। मैदा और बेसन शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर मसाला जार शामिल करने हैं जिसके अंदर सुर्ख मिर्च है आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम मसाला जात आपने इसके अंदर शामिल करने हैं और अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने फ्राइज़ ले लेने हैं, इन्हें आपने खुशक कर लेना अच्छी तरह से और इसे मैदे और बेसन के अंदर शामिल करके इसकी अच्छी तरह से आपने कोटिंग कर लेनी है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बेसन के अंदर फ्राइज़ शामिल कर दी हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से बेसन की कोटिंग कर लेंगे। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्पेशल मसाला जो है उसकी कोटिंग अच्छी तरह से फ्राइज़ के ऊपर हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे एक अदद फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर हमने घी शामिल कर दिया। तो घी जैसे ही हमारा गर्म हो गया तो हम इसके अंदर फ्राइज़ शामिल करेंगे। तो फ्राई शामिल करने के बाद आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि चम्मच को आपने फ़ौरन इसके अंदर नहीं हिलाना, 2 से 3 मिनट रुकना है और उसके बाद आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है ताकि इसकी ये कोटिंग उतर ना पाए। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फ्राइज़ बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो ये KF स्टाइल मैकडॉनल्ड स्टाइल फ्राइज़ बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से फ्राइज़ तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली और मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।